Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोखली एंड हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक। इसमें हम 11 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिलहाल हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 12 जो कि लास्ट चैप्टर भी है और इसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आई होप आप सभी ने प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसकी कोई भी वीडियो रहती है तो प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए। 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस मैंने इस चैनल पे पढ़ाया है, सो कोशिश करिएगा कोई भी वीडियो स्किप ना हो। चलिए अब बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने CPA मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर के राइट्स क्या होते हैं, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, इन सब चीजों के बारे में पता लगा लिया है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे अलग अलग वेज और मीन्स जिससे हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज का टॉपिक होगा वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यहां आप देख सकते हैं तरीके कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के, कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट है सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, सेकेंड है बिजनेस एसोसिएशंस, फिर है कंज्यूमर अवेयरनेस, देन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड लास्ट है गवर्नमेंट। एक एक करके हर तरीके को हम डिटेल में पढ़ते हैं। शुरुआत करेंगे हम सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस से। अच्छा, वन सेक, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू नो, आप में से कितने लोग हैं जो बीइंग कंज्यूमर्स कभी ना कभी लुट चुके हैं, मतलब किसी ना किसी शॉपकीपर ने आपके साथ कुछ गलत किया था। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। ठीक है, और अगर लुट चुके हैं तो आपने उसके अगेंस्ट क्या किया वो बताइए। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू नो कि आप में से कितने लोग ऑलरेडी एक्सप्लॉइट हो चुके हैं किसी ना किसी शॉपकीपर द्वारा, और उससे बचने के लिए या उसके रेमेडी पाने के लिए आपने क्या स्टेप्स लिए थे, ये मैं जानना चाहती हूँ। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसी के साथ शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहला तरीका कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ऐसे हो सकता है कि बिजनेसमैन को खुद ही रियलाइज हो जाए कि उसका भला भी कंज्यूमर की प्रोटेक्शन में ही है। अगर ये कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करेगा तो वो कहीं ना कहीं इसको भी नुकसान देगा लॉन्ग टर्म में। इस बिजनेसमैन को अगर रियलाइज हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए कि अगर मुझे इस सोसाइटी में लंबे समय तक बिजनेस करना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कंज्यूमर को खुश रखना, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन आराम से इंप्लीमेंट की जा सकती है। देखिए, एक एग्जाम्पल दूंगी इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। ऐसे मानिए ये एक शॉपकीपर है, बहुत ही ज्यादा कपटी नेचर का है। इसको सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, क्वालिटी कैसी है, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन सब जाए भाड़ में, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करो, जो मर्जी करो, बस पैसा बनना चाहिए। ये इसकी लाइफ का गोल था, ये इसकी लाइफ का पर्पस था। इसने क्या किया, इसने बनाई अपनी एक शॉप। वहां इसने बहुत ही बेकार क्वालिटी का सामान बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हुए बेचना शुरू कर दिया। भाई देखो, कितना भी डम कंज्यूमर क्यों ना हो, एक दिन उसे ये रियलाइज जरूर हो जाता है कि जो प्रोडक्ट वो खरीद के लाया है उसकी क्वालिटी बेकार है। जब कंज्यूमर्स को ऐसा रियलाइज होना शुरू हो गया कि इस दुकान पे तो हमेशा गंदी क्वालिटी का ही प्रोडक्ट मिलता है, ऊपर से प्रॉफिट मार्जिन भी इतना ऐड कर करके बताते हैं दूसरे दुकानों की कंपैरिजन में, तो ऐसे सोचिए क्या वो दोबारा इस दुकान पे कभी आना पसंद करेगा? आंसर है कभी नहीं। और खुद तो आएगा ही नहीं, 4 लोगों को और बुराइयां करके यहां पे आने नहीं देगा। मतलब ही विल मेक श्योर कि अगर इसका नुकसान हुआ है तो 4 लोगों को ये उस नुकसान से बचा ले और कहीं ना कहीं इस दुकानदार के पास ना जाने दे। तो ऐसे में आपने एक बार तो कंज्यूमर को लूट लिया, ज्यादा अच्छा प्रॉफिट बना के और क्वालिटी बेकार सप्लाई करके, लेकिन दोबारा तो तुम्हें उसे लूटने का मौका मिला ही नहीं ना। तो दोबारा तुम क्या बिजनेस चला पाओगे? आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी दुकान पे कोई भी इंसान नहीं आएगा, और उसके बाद चाहे तुम अच्छी क्वालिटी का सामान रख लो, प्रॉफिट मार्जिन कम कर लो, फिर तो लोग तुम पे दोबारा भरोसा कर ही नहीं पाएंगे। वो बोलते हैं ना, ट्रस्ट वंस ब्रोकन ब्रोकन फॉरएवर। मतलब आप एक बार किसी का भरोसा तोड़ दोगे तो वो दोबारा आप पे भरोसा नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं उसके मन में वो शक डला ही रहेगा। मैं आपको अपने घर के पास वाले ग्रोसरी शॉप वाले अंकल के बारे में बताती हूँ, क्योंकि ग्रोसरी शॉप में हर एक प्रोडक्ट पे 2-4 रुपए का ही मार्जिन रहता है।
तो अपन लोग ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करते। एक बार क्या हुआ कि मैंने रियलाइज़ किया उनके यहाँ पे कि जो चीज़ 10 रुपए की बन रही थी वो उन्होंने मुझे 15 रुपए में बेच दी, और मैंने भी सोचे समझे बिना उनको पेटीएम कर दिया। फिर घर आके जब मैंने कैलकुलेट किया कि यार ये मैंने प्रोडक्ट जो लिया है वो इतने का बनता नहीं था, ये तो इतने का दे दिया उन्होंने मुझे, तो मुझे एकदम से लगा यार ये क्या हो गया, कहीं उन्होंने मतलब गलती से तो ऐसा नहीं किया। फिर मैंने सेकेंड टाइम जब वो मुझे सामान बेच रहे थे तो उनकी शॉप पे ही खड़े होके पूरी कैलकुलेशन की। देन ऑल्सो आई रियलाइज कि वो तो मुझसे 2-4 रुपए एक्स्ट्रा ही ले रहे हैं इस बार भी। फिर मुझे समझ में आ गया कि भैया ये इंसान तो लूटता है। और उसके बाद और आज तक जब भी मैं उनकी शॉप पे जाती हूँ हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि खुद अपने फ़ोन पे कैलकुलेट करूँ कि कितना अमाउंट बना है और उनको उस अकॉर्डिंग पेमेंट करूँ, क्योंकि एक बार उन्होंने भरोसा तोड़ दिया तो दोबारा वो भरोसा नहीं बन पाया कभी। सो अगर बिजनेसमैन को आत्मज्ञान हो जाता है कि उसका भला कंज्यूमर के भले में ही है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा वे है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। ये बोलते हैं सोशली रिस्पॉन्सिबल फर्म्स फॉलो एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस इन डीलिंग विद देयर कस्टमर्स। जो सोशली रिस्पॉन्सिबल फर्म्स होते हैं ना, वो हमेशा मेक श्योर करती हैं अपनी तरफ से कि वो हमेशा कस्टमर के हित के बारे में सोचें और ऐसी चीज़ें करें, ऐसी डीलिंग्स करें, ऐसी प्रैक्टिसेस करें जिससे कस्टमर का नुकसान नहीं हो। कई फर्म्स तो अपने यहाँ पे ग्रीवियंस सेल्स भी बना के रखती हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट को लेके या किसी सर्विस को लेके किसी इंसान को कोई भी कंप्लेंट है तो वो डायरेक्टली आके उन्हें ही बताए ताकि वो उस चीज़ को सॉर्ट कर सके। सेकंड है बिजनेस एसोसिएशंस। देखिए हमारे नेशन में क्या है ना कि कुछ ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि बिजनेसेस के बारे में सोचते हैं, जो कि ये सोचते हैं कि बिजनेसेस को और कितना ग्रो करवाया जा सकता है, इनको डेवलप कैसे किया जा सकता है और इनको और बड़ा कैसे बनाया जा सकता है। अब क्योंकि ये बिजनेसेस के लिए ही बने हैं, उनकी ग्रोथ के बारे में ही सोचते हैं, तो ये एट टाइम्स क्या करते हैं कि कुछ कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेम करते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं और हर बिजनेसमैन को बोलते हैं जो कि इस एसोसिएशन का पार्ट होते हैं कि भैया इन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करो। एट टाइम्स इन कोड ऑफ कंडक्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में ही लिखा जाता है, क्योंकि ये एसोसिएशंस भी समझते हैं कि कोई भी बिजनेस तब तक फ्लरिश नहीं कर सकता जब तक वो कंज्यूमर्स को देवता ना माने, जब तक वो कंज्यूमर्स के हित के बारे में ना सोचे। तो इनके द्वारा बनाए गए कोड ऑफ कंडक्ट भी एक तरीका हो सकता है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करवाने का। नेक्स्ट है कंज्यूमर अवेयरनेस। अब ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है भाई, अगर कंज्यूमर खुद ही अवेयर हो जाए, खुद ही एडुकेट हो जाए कि मेरे राइट्स क्या बनते हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनती हैं, मेरे फायदे किस में हैं, मेरे नुकसान किस में हैं, तो भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंप्लीमेंट हो ही जाएगी ना। जैसे आप देखिए मैंने अभी एग्जाम्पल दिया प्रीवियस टू प्रीवियस पॉइंट में कि जब मैं अपने बगल वाली ग्रोसरी शॉप पे जाती थी और मैंने एक से दूसरी बार नोटिस किया कि मुझे ओवरचार्ज किया गया है, तो मैं खुद ही समझ गई ना कि मुझे अब क्या करना है, खुद से कैलकुलेट करना है, मुझे खुद से देखना है कि मेरा कितना बनता है बिल और उसके बाद पेमेंट करनी है। यहाँ पे मैं क्या हुई, यहाँ पे मैं खुद अवेयर हुई कि भाई देखो अगर अपने हित के बारे में सोचना है तो अपन को ही सोचना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना कि आपको कोई भी चेंज लाना है तो सबसे पहले शुरुआत आपको अपने आप से ही करनी पड़ेगी, बिल्कुल वही है यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन पूरी सोसाइटी में आए तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को पहले तो अवेयर बनाएं और एक बार आप खुद अवेयर बन गए तो आप अपने आसपास वालों को अवेयर बनाएं। अब देखिए जैसे मैं क्या कर सकती हूँ कि मुझे पता चल गया है कि वो ग्रोसरी शॉप वाला ऐसी हरकत करता है, तो जो भी मेरे जान पहचान वाले वहाँ जाते हैं मैं उनको बताऊँ, मैं उनसे बोलूँ कि भैया देखो मेरे साथ ऐसा 1-2 बार हो चुका है, तो आप लोग भी थोड़ा सा खुद से कैलकुलेट कर लिया कीजिए आपका कितना बिल बनता है और उसके बाद ही पेमेंट किया कीजिए। इससे क्या होगा कि मेरी अवेयरनेस की वजह से 4 कस्टमर 4 कंज्यूमर और अवेयर बनेंगे। तो हमेशा याद रखना कंज्यूमर को खुद ही अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलीव्स वगैरह सबके बारे में पता होना चाहिए, और ना सिर्फ पता होना चाहिए बल्कि उसको अपनी वॉइस भी रेज करनी आनी चाहिए। मुझे पता है मेरे साथ गलत हो रहा है लेकिन मैं कुछ नहीं कर रही हूँ उस चीज़ के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे मुझे पता होने से क्या ही फर्क पड़ पा रहा है कि मेरे राइट्स क्या हैं, बताइए।
जब तक गलत के खिलाफ मैं अपनी जुबान नहीं उठाऊंगी, जब तक मैं अपनी वॉइस रेज नहीं करूंगी, क्या फर्क पड़ेगा कि मुझे मेरे राइट्स के बारे में पता है कि नहीं पता है। इसलिए हमेशा मेक श्योर करिए कि ना सिर्फ खुद आप अवेयर हो रहे हैं बीइंग कंज्यूमर्स, बल्कि आप अपने आस पड़ोस वालों को भी अवेयर कर रहे हैं। इस चीज के रिगार्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, उसने जागो ग्राहक जागो कैंपेन भी शुरू किया हुआ है, जिसकी एड्स आपको अक्सर टीवी पे देखने को मिलती होंगे, जिसमें डिफरेंट सिनेरियोज दिखाते हैं जहाँ कंज्यूमर को ठगा जा रहा होता है और फिर अचानक से एक इंसान आता है और वो उसको बोलता है अरे भैया तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, जागो ग्राहक जागो। तो वो जगा रहे हैं आपको कि ग्राहक अगर खुद ही जाग जाएगा तो किसी और को एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे उसकी प्रोटेक्शन के लिए, वो खुद ही एफर्ट्स लगा सकता है फिर तो। नेक्स्ट है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे एनजीओज बने हुए हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बने हैं, कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए बने गए हैं। मतलब ये गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होते हैं, बल्कि एनजीओज होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सोसाइटी में चेंज लाना चाहती हैं बिना गवर्नमेंट की असिस्टेंस से, मतलब गवर्नमेंट का पार्ट ना बन के, बेसिकली असिस्टेंस तो मिलती रहती है उनको कुछ ना कुछ वे में। सो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस भी क्या करती हैं, ये कंज्यूमर्स को एडुकेट करती हैं उनके राइट्स के बारे में। कभी अगर मान लीजिए कंज्यूमर थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है कि किसी के अगेंस्ट हमें लीगल रेमेडी नहीं लेनी है, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी मदद पहुंचाते हैं कि अरे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, केस लगाओ तुम, हम देख लेंगे, लॉयर हम तुम्हारे लिए अरेंज कर देंगे एंड स्टफ लाइक दैट। तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा मदद करवाती हैं। लास्ट है हमारा गवर्नमेंट। भाई देखो, बचा हुआ जितना भी काम है, जितना भी काम जो और कोई नहीं कर पाता कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड, वो गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर बनाई है जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कभी आपके साथ कुछ भी गलत होता है बीइंग कंज्यूमर। ये हेल्पलाइन नंबर आपकी मदद करती है और ये टोल फ्री भी है, मतलब इसको कॉल करने के पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉल करके अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं, आपके साथ जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में बता सकते हैं बीइंग कंज्यूमर, और फिर गवर्नमेंट आपको रिलीफ पहुंचाने के लिए जो भी रिस्पेक्टिव स्टेप्स होंगे वो लेगी। और इसी के साथ गवर्नमेंट ने 3 टायर मशीनरी तो बनाई हुई है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल लेवल मतलब नेशनल कमीशन। किसके लिए? कंज्यूमर ग्रीवेंसेस के रिट्रेसल के लिए। अब ये क्या है वो तुम्हें समझ में आएगा जब तुम नेक्स्ट वीडियो देखोगे, क्योंकि यही जो वीडियो है नेक्स्ट जो आने वाली है वो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, ठीक है। तो वो तो देख ही लेना तुम, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली लास्ट पॉइंट में ये क्या बोलते हैं कि बचा हुआ सारा काम कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। ये भी रिलीफ प्रोवाइड करने में मदद करवाता है, ठीक है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। विद दैट, अगर आपको नोट्स चाहिए 12th क्लास के BSc के मतलब बिजनेस स्टडीज के, तो वो आप ले सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी करके। नोट्स पेड रहने वाले हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।